हेलो दोस्तों। आज तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कैसे हो आप सब, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आई एम श्योर आप भी अच्छे यहाँ पे नहीं होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन की बात करें 10% टूट गया। $30,000 के कल रात को नीचे फिसल गया था। $30,000 एक साइकोलॉजिकल और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर हमेशा रही है। और $30,000 की बात करें, पिछले साल मई में ही इसने ऐसा कुछ किया था कि $30,000 से नीचे फिसल गया था और उसके बाद भी लोगों की उम्मीदें यहाँ टूटने लगी थी। क्या यहाँ पे कोई उम्मीद है $30,000 से यहाँ रिकवरी हो सकती है? और क्यों ये सारा कुछ हुआ, क्या बिल्डअप है? एक्चुअल में कोई न्यूज़ नहीं है, क्या प्रेशर है और क्या रूमर्स मार्केट के अंदर है, ये आपको बताएंगे। साथ के साथ में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है डबल डिजिट के अंदर टूटी हुई थी। और लूना की बात करें 60% का जो है उसके अंदर माल उड़ गया लोगों का। यहाँ पे क्या हुआ लूना को लेके, और क्या यहाँ पे हमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, और अगर एंट्री लेनी चाहिए तो कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा वक्त में तो हर कोई आपके साथ रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है सिचुएशन कैसी भी हो आपको हर चीज़ के लिए अपडेट करते रहें। और हमने ये कोशिश पहले भी की थी कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर पिछले 2-3 दिन से हमें जब टेक्निकल जो है लग रहा था कि भैया इश्यूज़ हैं, हम लगातार आपके साथ में यहाँ वीडियो बना के आपको अपडेट कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो आप लाइक कर ही दीजिएगा। साथ के साथ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि भैया और कितना नीचे जा सकता है? क्या ये 25,000, क्या ये 20,000, क्या ये $30,000 जा सकता है? यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ओवरऑल न्यूज़ देखते हो तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा, अमेरिकन मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा, उसका एक प्रेशर बोला जा रहा है। साथ के साथ में 2-3 बड़े जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, और ये बोला जा रहा है जो यूएस गवर्नमेंट जो क्रिप्टो रेगुलेशंस लेके आने वाली है, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, उनको पता चल गया है और इसकी वजह से हमें इतना बड़ा इनफ्लो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से प्रेशर बना है। और जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बैन कर सकती है यूएसडी पैक्ड स्टेबल कॉइन्स, जो हैं रिस्ट्रिक्शन कर सकती है कि क्रिप्टो यूज़ कम से कम हो। साथ के साथ में जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, केवाईसी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। और जो गवर्नमेंट है अपने अगर जो सीबीडीसी है उसको पुश यहाँ पे कर सकती है। जिन लोगों को अभी ये बात निकल के नहीं आई है मार्केट के अंदर, लेकिन ये कहा जा रहा है, रूमर ये निकल के आ रहा है कि जिन लोगों को इनके बारे में पता है वो अपना माल यहाँ पे, या इंस्टीट्यूशन जिनको पता है वो अपना माल यहाँ पे डंप कर रहे हैं। एक ये चीज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बनता हमें दिख रहा है। लेकिन जो डाटा निकल के आ रहा है, $30,000 हम सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और पिछले साल भी मई की अगर मैं बात करता हूँ, $30,000 के आसपास से हमने दोबारा से इसको रिकवर होते देखा था। बिटकॉइन कल रात की भी बात करते हो तो $30,000 से नीचे आया और विद इन कुछ मिनट्स के अंदर ही वो रिकवर कर गया $31,000 पे, और अभी भी $31,000 के आप ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह लीजिए 30,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन जो डाटा निकल के आ रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि 30,000 जोन जो है सपोर्ट जोन है। बायर्स यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वेल्स यहाँ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जो डाटा निकल के आ रहा है अप्रैल में, जब से मार्केट के अंदर हमें ये क्रैश देखने को मिल रहा है, जो वेल्स हैं वो लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही हैं, जिनके पास में 10,000 से 1 लाख बिटकॉइन तक हैं। तो यहाँ पर खेल बड़ा लंबा है और ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अगर आपको याद होगा, ये पिछले साल भी अगर आपको याद होगा मई जून के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, बड़ा डंप देखा और उसके बाद में हमने एकदम से पुश देखा और बाद में निकल के आया, क्या है टेस्ला हो, क्या है बड़ी बड़ी हो माइक्रो स्ट्रेटजी हो और बड़ी बड़ी कंपनी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की। तो सिमिलर ही कुछ ऐसा यहाँ पे भी निकल के आ सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कोई न्यूज़ नहीं है, रूमर्स हैं और पॉजिटिव बातें अगर लगातार निकल के आ रही है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर भी गिर रही है, इसका मतलब इंटेंशनली यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। $30,000 देखो, कई बार टेक्निकल्स कुछ दिन होते हैं, टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं लार्जर पिक्चर में देखता हूँ तो टेक्निकल हमेशा आपको काम आते हैं। $30,000 पे यहाँ पे इसको सपोर्ट अभी फ़िलहाल के लिए बन रही है। $30,000 यहाँ नहीं टिकता है तो हो सकता है कि ये $28,500 तक आ जाए, लेकिन हम $30,000 पे एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बिटकॉइन, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। बहुत सारे लोग पिछले साल भी, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे जब आया था हम आपको बोल रहे थे भैया यहाँ पे टिके रहो, मार्केट रिकवर करेगी, और उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई देखा ना बिटकॉइन के अंदर। आज भी यही सिचुएशन आपके साथ में है। ये मार्केट वाले क्या करते हैं, आपको इतना डरा देंगे कि भैया आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाओ, और यहीं पे खेल वो करते हैं, और फिर जब आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं तो फिर वो वहाँ से पंप कर देंगे। ठीक है, बियरिश मार्केट, यहाँ पे मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बियरिश मार्केट चल रही है। दोस्तों बियरिश मार्केट तो जब से ये $70,000 से नीचे आया तब से ही यहाँ पे मोड के अंदर है, तो इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। आज आपको क्लियर ये समझना है, अगर यहाँ से गिरता है तो 5-10-15% और टूट जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं टूटेगा ना। लेकिन अगर यहाँ से बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है, डबल का पोटेंशियल है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और ये चीज़ पहली बार बिटकॉइन के अंदर नहीं हो रही है। अब दोस्तों टेक्निकली समझते हैं, एक चैनल के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ मेंटेन नहीं कर पाया, इसको हम बेरिश फ्लैग भी कहते हैं। वहाँ से फिर ये डंप कर गया, और यहाँ से ये एक्चुअल में डंप करना शुरू किया था। अगर उसी की कैलकुलेशन लेते हैं तो एग्जैक्टली ये वहीं आता है जहां पे ये इसने डंप करना शुरू किया था, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर या एक दिन के चार्ट के अंदर। तो यहां पे आप कह सकते हो एक अच्छी एंट्री बिटकॉइन ने दी टेक्निकली भी। अब यहां पर अगर ये यहां मेंटेन करता है तो कहां प्रेशर मिलता है। दोस्तों लास्ट टाइम जब ये $32-33,000 आया था, तो अब इसके लिए $32-33,000, एग्जैक्टली बताऊं तो $33,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहां करने वाला है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये दोबारे से $37,000 तक भी जा सकता है, और ये चीज़ पहले भी हुई है। जब भी यहाँ आता है फिर यहाँ सस्टेन करता है, और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके, गिरता तो एकदम से है कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन बाद आपको सिचुएशन यहाँ पे कुछ और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिले। एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें तो यहाँ पे दिखती है बिटकॉइन के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बात करते हैं तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, खासकर बड़े ऑल्ट कॉइन, इथीरियम की बात करता हूँ मैं, सोल की बात करता हूँ, डॉट की बात करता हूँ, BNB की बात करता हूँ, ADA की बात करता हूँ, लिंक की बात करता हूँ, और खासकर लूना की बात करता हूँ। लूना के अलावा अगर जितने भी कॉइन्स इस टाइम पे मिल रहे हैं, आप एक अच्छी एंट्री यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने लिया हुआ है तो अपनी एवरेज कर सकते हो। कई लोग DCA कहते हैं, कोई लोग एवरेज कहते हैं, लेकिन सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बड़े कॉइन्स में ही फोकस कर लो भैया, छोटे कॉइन्स की आपको इस टाइम पे ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी बड़े कॉइन हैं वो आपको डबल डिजिट के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो इस बार एंट्री यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ये लूना के साथ क्या हुआ, 60% डाउन, इतना बड़ा कॉइन जिसकी एक अच्छी खासी हाइप बनी थी, अगर इतना डाउन चला जाए तो भैया मार्केट पे और इसने प्रेशर यहाँ पे बना दिया। सिचुएशन क्या निकल के आई, जो इनका स्टेबल कॉइन है UST, वो क्रैश कर गया लगभग 67 सेंट्स, और अभी की बात करते हैं तो लगभग $0.84 यहाँ पे चल रहा है। यानी कि आपका स्टेबल कॉइन जिसकी वैल्यू एक्चुअल में $1 होनी चाहिए, अगर वही क्रैश कर जाए तो भैया कैसे चलेगा। यहाँ पर इसी की वजह से लूना के ऊपर भी प्रेशर यहाँ देखने को मिला, क्योंकि अगर आपको पता होगा, लूना फाउंडेशन की बात करें, अभी रिसेंटली निकल के आया था $1.5 बिलियन के जो बिटकॉइन है वो अपना लोन पे देंगे, ताकि वो जो है उसको कवर कर सके, अपने USD को बैक कर सके। वो जो है लगातार अपने USD स्टेबल कॉइन को बैक करने के लिए बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं, और बिटकॉइन क्रैश करा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ पर 60% जो डाउन है, क्या हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? दोस्तों ये मत भूलिएगा कि आए लूना हो या दूसरे भी कोई कॉइन हो, अगर 10% अगर बिटकॉइन टूटा हुआ है या जो डबल डिजिट के अंदर
टूटे हुए हैं। तो हमेशा एक रूल होता है, आपने बॉल देखी है ना, जब वो बॉल नीचे गिरती है टप्पा खाती है तो उछाल ज़रूर लेती है। तो अगर 10-15% कोई चीज़ गिरी है तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आपको 50% 60% की रिकवरी शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिले। तो ये चीज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है तो आप कर सकते हो, एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री ले सकते हो। जितने भी कॉइन्स हैं, डॉट की बात करें, लूना के अंदर अगर ये $25 के आसपास आ गया था, अगर यहाँ एंट्री मिलती है $25 के आसपास तो इसके अंदर ले लीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रिकवरी तो इसके अंदर ज़रूर इन फ्यूचर देखने को यहाँ मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसर्न, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इसके अंदर आप एंट्री लेना। नहीं तो अगर आप देख रहे हो तो और दूसरे कॉइन्स हैं, बड़े बड़े कॉइन्स हैं, डॉट, इथीरियम, मैटिक की अच्छी बात क्या है, हमने पहले भी की है, जो आपको साथ में शेयर किया था। अगर 0.87 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप ले सकते हो। और मैटिक अभी रिकवरी दिखा रहा है, बीएनबी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एडीए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सोलाना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको यहाँ पे एंट्री लेने की। तो जितने भी कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी टॉप कॉइन्स हैं, टॉप 20 कॉइन्स हैं, वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सही एंट्री लेने की। मिस मत कीजिएगा। $30,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से गिरेगा अगर बिटकॉइन तो 5-10% और टूट सकता है, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी यहाँ से 5-10% और टूट सकती है, जैसे 20% टूट सकती है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से रिकवरी होती है तो 50 से 100% का आपको अच्छे बड़े कॉइन में भी मार्जिन मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों घबराइए मत, सिचुएशन को समझिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। टाइमली ले पाओगे तो आपकी घबराहट भी थोड़ी कम होएगी और आप चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।